ओके, देखिए कल हमने क्या देखा था, समीकरण बनाना भी देखा था और समीकरण को हल करना भी देखा था। आज हम क्या देखेंगे, जो प्रतिस्थापन विधि है उसके बारे में भी समझेंगे और विलोपन विधि के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का कल एक क्वेश्चन हो चुका था, आज एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 5 से 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। ठीक है, हमारी प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है, इन समीकरणों को किसी भी विधि से हल करो। हमको कोई भी किसी भी प्रकार की बाध्य नहीं किया गया है कि हमको कौन सी विधि से हल करना है। चलिए हम हल करते हैं। चलो देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, x ऋण y बराबर ऋण 1 है। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया गया है 3x ऋण 2y बराबर 12। हम इसको कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, है ना। हमारा सबसे पहला समीकरण क्या है, x ऋण y बराबर ऋण 1। ये मेरा हो गया समीकरण 1, है ना। ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 1। अच्छा देखो, समीकरण 1 आप देना चाहो 2, देखो दे देते हैं, है ना। दूसरा देखते हैं क्या है मेरे पास में, 3x ऋण 2y बराबर 12, समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, एक के x का मान, एक समीकरण से हम x का मान या y का मान निकालेंगे। क्या करेंगे हम, एक समीकरण से हम x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे, दोनों में से किसी एक का हम मान निकालेंगे और उसको हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो आपको इस समीकरण में आसान कौन सा दिख रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई भी गुणांक नहीं है, मतलब समीकरण 1 हमको आसान दिख रहा है। तो देखो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, समीकरण तीसरा निकालेंगे। कैसे, देखो आप क्या करो, y को इधर पक्षांतर कर दो, y को क्या करो, इधर पक्षांतर कर दो। तो देखो क्या आएगा, x, ठीक है, y उधर पक्षांतर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऋण 1, है ना। देखो समीकरण 1 से देख रहा हूं मैं, किससे, समीकरण 1 से। तो x बराबर ऋण 1 धन y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 1 धन y। इसको आप कर दो समीकरण 3। ठीक है, ठीक है। अब इस x का मान क्या कर दो, x का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इतना सरल है कि देखो कोई भी एक समीकरण से आपको x या y का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में उसी का मान को रख देना है, बस। ठीक है, तो समीकरण 2 में हम मान रखते हैं, देखो 3, x का मान मैं रख रहा हूं ऋण 1 धन y, रख दिया। देखो 3 था, x था, तो x की जगह में मैंने ये रख दिया, ऋण 2y बराबर 12। करेक्ट। हल करते हैं इसको, 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 एकम 3 धन 3y ऋण 2y बराबर 12। ठीक है, आगे देखो, ये धन 3y है, ये ऋण 2y है, मतलब घटेगा। क्या आ जाएगा आपका उत्तर, ऋण 3, 3 में 2 गया तो बचेगा 1 बराबर 12। ठीक है, आप 3 को क्या कर दो, इधर पक्षांतर कर दो। y बराबर क्या हो जाएगा, 12 धन 3, y का मान कितना आ गया, 12 और 3 कितना हो जाता है, 15। समझ गए, y का मान आ गया। अब इस y का मान आप क्या कर दो, समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ समीकरण 3 में ही रखो, कोई भी समीकरण में रख दो आप y का मान, आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, x बराबर ऋण 1 धन y है, देखो धन y है तो y की जगह में मैं क्या रखूंगा, 15। ठीक है, 15 में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14। x का मान मिल गया आपको। इस तरीके से हमारा समीकरण हल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, एक का मान निकाल के दूसरे में हम उसको रख देते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 6, x बराबर y धन 2। ठीक है, ये हमको दे दिया गया है ना। तो हम हल शुरू करते हैं हमारा। ठीक है, हल शुरू करते हैं। तो ये मेरे लिए हो गया समीकरण 1, ये मेरे लिए हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब देखो x बराबर y धन 2 पहले से ही दे दिया है, तो आप क्या करो, समीकरण 2 से आप x का मान उठा लो।
x का मान, समीकरण 2 से x का मान किस में रखोगे? समीकरण 1 में रख दोगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, रख देते हैं, है ना। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, पहले लिख लेता हूं। देखो x धन y बराबर 6 है, x के जगह में क्या रख दोगे अब? y धन 2। देख लो x बराबर y धन 2 होता है, x के जगह में हम क्या रख देंगे? y धन 2 धन y बराबर 6। ठीक है, आगे देखो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, y प्लस 2 प्लस y इक्वल टू 6। ठीक है, एक y और एक y, टोटल कितने y हो जाएंगे? 2y, 2y धन 2 बराबर 6। 2 को आप क्या कर दो? पक्षांतर कर दो, 6 माइनस 2, इधर 2y बस बच जाएगा। ठीक है, 6 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, 2 को भी पक्षांतर कर दो, y बराबर कितना आ जाएगा? 4/2 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इस प्रकार हमको y का मान कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। अब इस y का मान हम क्या कर देंगे? y का मान कोई भी समीकरण में रख दो, समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो। ठीक है, अब देखो मैं आपको 1 में रख के दिखाता हूँ। समीकरण 1 में रखने पर तो देखो समीकरण 1 क्या था मेरा? x धन y बराबर 6 था, x का x रहने दो, y का मान 2 है बराबर 6। 2 को आप पक्षांतर कर दो, 6 माइनस 2, x का मान कितना आ गया? 4। इस तरीके से आपको x और y का मान बस ज्ञात करना है। क्लियर है? ठीक है, बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं? विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे अब हम? विलोपन विधि। देखो विलोपन विधि में भी हम x और y का ही मान निकालते हैं, बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये वैसे तो ये प्रतिस्थापन विधि से ज़्यादा सरल पड़ता है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसमें वास्तविक में कर क्या रहे हैं। ठीक है, देखो अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या है मेरे पास में? x ऋण 2y बराबर 5, 2x ऋण 4y बराबर 6। ठीक है, अब विलोपन विधि में हमको करना क्या है? हमारे पास में ये 2 समीकरण दे दिए गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों में से आपको क्या करना है? या तो आपको x को विलोपित कर देना है या तो आपको y को विलोपित कर देना है। विलोपित कर देना है का मतलब क्या है? हमको डिलीट कर देना है। ठीक है, उसको हटा देना है। तो देखो डिलीट कैसे होगा, है ना? जब ये सेम होगा और ये भी सेम होगा तभी तो डिलीट होगा। मतलब या ये 2x ऋण 2x, अगर 2x से 2x घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा। 0 मिल गया मतलब डिलीट हो गया हमारा। तो इसको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान दो, हम क्या कर सकते हैं, है ना? समीकरण 1 में अगर मैं पूरे समीकरण 1 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं, देखो किसका गुणा कर दूं? 2 का गुणा कर दूं तो ये 2x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 2x को अगर समीकरण 1 और 2 को मैं घटा दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा। बस यही चीज है, तो इसको आपको लिखना है। तो देखो कैसे लिखते हैं हम समीकरण। देखो ये देखो यहाँ पे इसका गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है। आपको अगर x डिलीट करना है तो आपको सिंपल सा काम क्या करना पड़ेगा? समीकरण 2 में समीकरण 1 का गुणांक लोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणांक लोगे। समझ गए? देखो कैसे, समीकरण 1 में देखो समीकरण 1 में 2 का गुणांक ले रहा हूं मैं। समीकरण 1 में 2 का गुणा व समीकरण समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में 2 का गुणा, ठीक है, 1 में दूसरे का गुणांक लोगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा व समीकरण 1 में किसका गुणा करोगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 में, सॉरी पहले समीकरण 1 का लिख चुके हैं हम। समीकरण 1 में 2 का गुणा करोगे, समीकरण 1 में किसका गुणा करोगे? समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिए तो समीकरण 2 में आप 1 का गुणा करोगे। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा व समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे हम? 2 में 1 का गुणा करके घटाने पर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस ये कैसे करना है बस इसको ध्यान रखना है। देखो, है ना, मैं फिर से बताता हूं इसको एक बार अच्छे से देखो।
ये देखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 का x का गुणांक कितना है, 2 है। समीकरण 1 के x का गुणांक कितना है, 1 है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसका गुणांक का गुणा करोगे, इसमें आप क्या करोगे, इसके गुणांक का गुणा करोगे, बस। ठीक है, देखो कैसे है ना। समीकरण 1 में मैं किसका गुणा किया हूं, देखो 2 का गुणा किया हूं। 2 का मैं पहले गुणा कर देता हूं, x ऋण 2y बराबर 2 गुणा 5। देखो 2 का गुणा कर दिया मैं, है ना। बराबर के इधर और इधर दोनों साइड पे आना पड़ेगा। देखो क्या मिल जाएगा मेरे को, 2x ऋण 2 दूनी 4y बराबर 2 पंचे 10। ये मेरे लिए हो गया समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3। अब देखो समीकरण 2 में मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 में मैं क्या कर रहा हूं, 1 का गुणा कर रहा हूं। तो देखो 1 का गुणा करोगे तो वही संख्या मिलेगी, है ना। तो जरूरत नहीं है आपको लिखने की, पर लिख लो एक बार, 2x ऋण 4y बराबर 1 गुणा 6। ठीक है, 2x ऋण 4y बराबर 6। इसको आप समीकरण 2 के जैसा ही दिख रहा है, आप समीकरण 4 देना चाहो तो दे सकते हो, पर जरूरत नहीं है। ठीक है, दे देते हैं। लेकिन हम अब हमको क्या करना है, घटाना है इन दोनों समीकरण को। देखो लिखा हूं मैं, क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं। तो देखो घटा देता हूं मैं। घटाने के लिए सिंपल आपको लिख देना है बस समीकरणों को। कैसे, 2x ऋण 4y बराबर 10। ठीक है, 2x ऋण 4y बराबर 6। कोई दिक्कत, क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं। चिन्ह धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। ठीक है, ये क्या हो गया, कट गया। ये ऋण 4 था, ये धन 4 है। तो ना हमारे पास में x बचा, ना हमारे पास में y बचा। ठीक है, इधर भी पूरा 0 आ गया, इधर क्या आ गया, ऋण 4 आ गया। हम हल कर पा रहे हैं क्या, नहीं हल कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, देखो मैं समझा तो विलोपन विधि रहा था, ठीक है, पर यहाँ पे हमको हल नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है, देखो हम बना तो रहे थे विलोपन विधि का क्वेश्चन, विलोपन विधि ऐसे ही बनती है ना। पर हमको क्या, यहाँ पे x भी कट गया और y भी कट गया। हमारे पास में ना x आया ना y आया, है ना। ये जो समीकरण लिए हैं, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। यहाँ पे लिख दो, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। विलोपन विधि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लेंगे। ठीक है, और ये समीकरण निकाय का हल है, अनंततः अनेक हल है, या कोई हल नहीं है, इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में हम यही सबसे पहले देख लेंगे, इसके बाद में हम विधियां पढ़ लेंगे।